बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात ज़रूर एडमिट करूंगा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, मुझे उनका थोड़ा सा लेट पता चलता है। खैर, वो मुझे पता कैसे चलता है कि मोस्टली इंडियंस जो है ना, जब वो मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि यहाँ कुछ चल रहा है, इस किस्म का चल रहा है। अब वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स जो थे वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें पता चला कि अभी नाइजीरिया के JF-17 थंडर के साथ कोई मामला हुआ। अब ये खबर जो है ना, ये किसी नाइजीरियन ट्विटर हैंडल ने दी। ये ट्विटर हैंडल जो है, ये नाइजीरियन डिफेंस से रिलेटेड जो है वो ट्वीट्स वगैरह करता है। उस ट्विटर हैंडल ने यह बताया कि जैसे ही इस यूएवी को जो है वो डिटेक्ट किया गया, इस यूएवी के खिलाफ ये जो JF-17 थंडर थे इनको स्क्रैम्बल किया। जैसे ही ये JF-17 थंडर जो थे वो एयरबॉर्न हुए, उस यूएवी ने नाइजीरियन एयर स्पेस को छोड़ दिया। अब आप लोगों को अगर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का पता है, तो हर कंट्री के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में ये लिखा होता है कि अगर आपने किसी भी एनिमी को शॉट डाउन करना है और जंग के हालात नहीं है, तो उसका जो मलबा या उसका जो रैकेज है वो आपके एरिया के अंदर गिरना चाहिए, ताकि आपके पास एक सबूत हो कि ये जो एनिमी एयरक्राफ्ट था या ये जो एनिमी यूएवी था, इसने आपकी एयर स्पेस की वायोलेशन की है और इस वजह से हमने इसको मार गिराया। अदरवाइज वो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा और आपके मुल्क की जो है वो जंग भी लग सकती है। पायलट्स जानते हैं कि ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है ये कितने सख्त होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसर तुफैल साहब का एक ब्लॉग है, उसको मैं पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया था कि जब उनकी ड्यूटी F-16 के ऊपर थी और एक दफ़ा कुछ ऐसे हुआ कि वो एयर डिफेंस अलर्ट के ऊपर थे और अफगानिस्तान की तरफ से कुछ जहाज़ों की इंट्रूजन हुई। कैसर साहब ने F-16 के साथ जो है वो स्क्रैम्बल किया और वो उस सेक्टर के अंदर पहुंचे जहां से इंट्रूजन हुई थी एनिमी प्लेन्स की। तो कैसर साहब ने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ था कि मैंने दुश्मन के जहाज को जो है वो लॉक कर लिया था, लेकिन इसी असना में ये सारा कुछ जो था ये बॉर्डर के इतने नज़दीक हो रहा था और कैसर साहब को उनके रेडार कंट्रोलर ने ये बताया कि अगर आप इस जहाज को शॉट डाउन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस यही है कि इसका जो रैकेज है वो अफगानिस्तान साइड के ऊपर जो है वो गिरेगा। इस वजह से उनको ऑर्डर्स हुए कि आपने फायर नहीं करना और आप कुछ देर के लिए इस एरिया के अंदर रहें, ताकि कोई और जहाज जो है वो इंट्रूड करके पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर ना आ जाए और उसके बाद आप अपनी बेस के ऊपर वापस आ जाएं, लेकिन आपने इस जहाज के ऊपर फायर नहीं करना। तो ये जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं ये बड़े सख्त होते हैं। अब जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है JF-17 थंडर का कि जी JF-17 थंडर ने जो है वो एम्बेरस कर दिया नाइजीरिया को, खैर ये तो नाइजीरियन एयरफोर्स ही बता सकती है कि वो कितनी ज़्यादा एम्बेरस हुई है। बाकी एक बात तो मैं बता सकता हूँ कि ये एम्बेरसमेंट होती क्या है। देखिए, मैंने 25 दिसंबर 2020 को एक आपको वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़ी बड़ी नेवीज होती हैं, बड़ी बड़ी एयर फोर्सेज होती हैं, ये कोई गारंटी नहीं होती कि ये आपको जो है वो सक्सेस दिला देंगी। आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वैसे मैं भूल जाया करता हूँ, लेकिन आज नहीं भूलूंगा, डोंट वरी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की बहुत बड़ी नेवी है, लेकिन 7 महीनों के अंदर उसके 3 बड़े एक्सीडेंट हुए थे। उसके कई डिस्ट्रॉयर्स, उसके कई बैरी जहाज जो हैं वो वैसे ही उलट गए थे। किसी ने उसका हैच खुला रहने दिया। ये सारा कुछ जो है ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस वीडियो को जाके देखें। फिर आपको शायद याद हो कि कुछ देर पहले ईरान ने एक सिविलियन एयरलाइनर जो था यूक्रेन का, उसको मार गिराया था। ईरान की मिलिट्री को ये डर था कि अमेरिका जो है वो रिटेलिएट कर सकता है। उन दिनों ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए थे। ईरान के जनरल सुलेमानी जो थे उनका कत्ल किया गया था। ईरान ने अमेरिका की एक बेस जो कि इराक के अंदर थी उसके ऊपर अपने स्कड मिसाइल्स वगैरह जो थे वो फायर किए थे। बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, स्कड थे या जोन से भी थे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे। और उसके बाद ईरान की जो मिलिट्री थी वो हाई अलर्ट के ऊपर थी और ईरान को ये डर था कि अमेरिका जो है वो क्रूज मिसाइल के साथ जो है वो अटैक करेगा। वो जिसको कहते हैं ना हेड ट्रिगर रेडी हुए थे उस वक्त सारे ईरानियंस। तो उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल वाले थे वो सारे के सारे हेड ट्रिगर रेडी के ऊपर बैठे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने इस यूक्रेन के एयरलाइनर को देखा, उन्होंने उसकी कोई तस्दीक नहीं की। उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने समझा कि ये कोई अमेरिका की तरफ से एक क्रूज मिसाइल अटैक आ गया और ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल ऑपरेटर्स ने उस जहाज के ऊपर जो है ना वो टॉर मिसाइल फायर कर दिया और उसके अंदर सिविलियंस थे, वो सारे के सारे बेचारे फौत हो गए। तो ये लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से होता है। फिर पाकिस्तान के ऊपर एक ये एतराज़ किया गया कि पाकिस्तान ने नाइजीरियन पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी। बिल्कुल पाकिस्तान ने नाइजीरियन पायलट्स को ट्रेनिंग दी, लेकिन उनको ट्रेनिंग किस तरह से दी? जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी। कॉम्बैट सिनेरियोस की ट्रेनिंग नहीं दी हमने। वो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने एनिमी के मुताबिक अपने जो टैक्टिक्स हैं उनको डिवाइस करना है। उसमें ना तो हम उनके एनिमी को जानते हैं, ना हम उनके एनिमी के जो टैक्टिक्स हैं उनको जानते हैं। उनका एनिमी है, उनके रेडार्स की इस वक्त क्या सिचुएशन है वो तो हम नहीं जानते। उनके जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितनी दूर से एक जहाज को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उन रेडार्स को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग किस किस्म की है, ये सारी चीज़ें हम नहीं समझते, ना हम उनकी ट्रेनिंग के जिम्मेदार हैं। हमने नाइजीरियन पायलट्स को ट्रेन किया था कि JF-17 थंडर जहाज को किस तरह से उड़ाना है, इसके बेसिक फाइटर मनूवर्स किस तरह से आपने परफॉर्म करने हैं।
उसके बाद इस जहाज को आपने एम्प्लॉय किस तरह से करना है, ये नाइजीरियन एयरफोर्स का काम है। अगर किसी को शक है JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो बड़ा अच्छा जवाब दिया था वो इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस वाले ने। उसने कहा कि ये JF-17 थंडर जो है, इसने ईरान का एक ड्रोन उसको गिराया हुआ है। और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, वो जब ईरान का ड्रोन इंट्रूड करके पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर आया था, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने F7 जहाज भेजे थे, क्योंकि उसको जब पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्राउंड रडार्स ने लोकेट किया था, तो नज़दीक तरीन जो जहाज उस वक्त मौजूद थे वो F7P जहाज थे। लेकिन F7P जहाज़ों ने उस ड्रोन को जो है वो लोकेट नहीं कर सके थे रात के वक्त। तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने JF-17 थंडर्स भेजे थे और उन्होंने उस जहाज़ को रात के वक्त ना सिर्फ लोकेट किया था, लॉक किया था, बल्कि उसके ऊपर मिसाइल फायर करके उसको गिराया भी था। तो ये तो है पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग। और दूसरी बात कि ये एम्बेरसमेंट क्या होती है भाई? एम्बेरसमेंट तो ये होती है कि आप फ्रेट्रिसाइड के नतीजे में अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दें और अगले दिन अपना जो है वो एयर मार्शल उसको फायर कर दें। आपको पता है कि उस एयर मार्शल को क्यों फायर किया गया था? उस एयर मार्शल को इस वजह से फायर नहीं किया गया था कि अभिनंदन का जहाज क्यों गिरा है, वेल उसको इस वजह से भी फायर करना चाहिए था। उस एयर मार्शल को इस बात से फायर किया गया था कि तुमने अपना हेलीकॉप्टर ही किस तरह से गिरा दिया। क्या तुम्हारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ये जो रेडार कंट्रोलर्स होते हैं, इनको ये नहीं पता था कि ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कहाँ से किया है? एक हेलीकॉप्टर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से फ्लाई करता है और LOC की तरफ जाता है, तो वो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर किस तरह से हो गया? गलती तो उस एयर मार्शल बेचारे की नहीं थी, गलती तो उस रेडार ऑपरेटर की थी जिसने ये हुक्म जारी किया था कि इस हेलीकॉप्टर के ऊपर आप सरफेस टू एयर मिसाइल मार दें। तो एम्बेरसमेंट ये होती है जब आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो फेल हो जाए और आप अपने ही जहाज जो है उसको मार गिराएं। ये ट्रेनिंग होती है, इससे आपने बचना होता है। ईरान के मिलिट्री वालों को बेचारों को क्या पता, उन्होंने तो सारी जिंदगी अमेरिकन सैंक्शन जो है उनको फेस किया। आपका और ईरान वालों का क्या डिफरेंस रह गया? ईरान वालों ने एक यूक्रेन का त्यारा मार गिराया, आप अपना बजट देखें और ईरान का बजट देखें, और आपने अपना ही एक जहाज जो है उसको मार गिराया। तो आपने आगे भी यही करना है। एम्बेरसमेंट तो ये होती है कि जो आपने अपना ही जहाज जो है वो मार गिराया। तो ये रफाल और SU-30 वगैरह जो है ना, ये जंगे नहीं जीत के देते किसी को। और अगर नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो JF-17 थंडर को इस्तेमाल करके एक UAV को नहीं गिरा सकी, तो ये नाइजीरियन एयरफोर्स की नालायकी है। ईरान ने हमारे पास भेजा था एक UAV, हमने गिरा के तो उसका मलबा भी वापस नहीं था किया। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, मैंने 25 दिसंबर 2020 को ये वीडियो जो थी अपलोड की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी होती है। एम्बेरसमेंट तो ये होती है कि आप अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का हैच ही बंद करना भूल जाते हो और उसके अंदर पानी भर जाता है और 2 साल के लिए वो डॉकयार्ड के अंदर बंद हो जाती है। इसको एम्बेरसमेंट कहते हैं। आप अपने ही हेलीकॉप्टर मार गिराते हो, इसको एम्बेरसमेंट कहते हैं। और हाँ, जाने से पहले इंडियन व्यूअर्स के लिए एक चीज़ कि अगर आप कुछ पाकिस्तानी चैनल्स नहीं देख सकते और इंडिया में इन चैनल्स को बैन कर दिया गया है, तो ये आपको मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ दुनिया के बेस्ट VPN सर्विसेज की। ये VPN लगा के आप पाकिस्तानी चैनल्स देख सकते हैं। इनमें से कुछ VPN जो है वो फ्री हैं और कुछ जो है वो पेड हैं। अगर आपके पास पेड VPN के पैसे नहीं हैं, तो आप कोई फ्री VPN डाउनलोड करके ये वीडियोस जो है ये देख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि ये इंडियंस जो है ये VPN लगा के तो हमारे चैनल्स देखा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।